तकवी साहब, ईरान से कोई कांटेक्ट आपका अभी इन दिनों राब्ते में है? लगातार एहतजाज, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगहों पर और बाकी और मुल्कों में भी। खामनेई साहब की मौत के बाद से लगातार फिलहाल ईरान का जो मौजूदा रजीम है वो इस लड़ाई को जो मिडिल ईस्ट में फैला रहा है वो कब तक ऐसे अकेला लड़ता रहेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखिए, ईरान की जो सूरत हाल है, बहरहाल ख़बरें किसी हद तक पहुंच ही रही हैं और कांटेक्ट भी बहरहाल कभी कभी हमारा हो ही जाता है। देखिए, ये सिलसिला ज़ाहिर है कि उनके लीडर को, इस शिया जगत के लीडर को जिस तरह से कत्ल किया गया है उसके ऊपर प्रतिक्रिया तो सभी जगहों से, न सिर्फ ये कि शियों की तरफ से बल्कि अहले सुन्नत की तरफ से भी आ रही हैं और आना जो है स्वाभाविक है। और जहाँ तक अकेले होने का ताल्लुक़ है तो देखिए, ईरान तो पहले ही से जानता था कि वो अकेला है और उसे ये जंग जो है वो अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो कहाँ तक ये जंग लेकर जा सकता है ईरान? देखिए, ईरान कहाँ तक जंग ले जा सकता है, जाहिर है कि ये जंग ईरान की शुरू की हुई तो है नहीं। ये जंग जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की शुरू की हुई है, देखिए अब ये हालात ही बताएंगे कि कहाँ तक ये जंग जा सकती है। ईरान तो यही चाहेगा कि ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा लंबी चल सके ताकि यानी दबाव ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ़ के अंदर पड़े। गल्फ़ के अंदर जो है वो ख़ुद ईरान की हमदर्दी के अंदर बहुत से प्रदर्शन भी हो रहे हैं और एक आम जनता जो है, आप वहाँ के राजशाहों और बादशाहों की बात अगर छोड़ दें आप, तो आम जनता के अंदर ईरान के लिए भरपूर समर्थन पाया जाता है। प्रोटेस्ट लगातार अब बढ़ रहे हैं। बहरीन में भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उस पर आप कुछ कहेंगे? जी, बहरीन में जो है वो 80% से के करीब जो है वो शिया हैं और जाहिर है कि उनकी प्रतिक्रिया का आना जो है वो स्वाभाविक था। और अगर वो इस तरह की तहरीक चला रहे हैं और बहुत संभव है कि इस तरह की तहरीकें चलते चलते कहीं तख्ता पलट वाली नौबत जो है वो बहरीन में या दूसरी जगहों पर ना आ जाए, इसके लिए जो है खुद गल्फ़ की कंट्रीज़ को जो है वो होशियार होना पड़ेगा। तकवी साहब, प्लीज आप मेरे साथ बने रहेगा। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, जरा उनसे अपडेट ले मिडिल ईस्ट को लेकर। संजीव,